उसके आगे उसकी फिर गति है ही नहीं। सुख और दुख दोनों, ये दोनों जो हैं एक ही तत्व के दो पहलू हैं। सुख और दुख दोनों एक ही तत्व के दो पहलू हैं। ये सब कहां तक है, इनका विकास या इनका दौड़ कहां तक है? मन तक है। ज्यादा से ज्यादा बहुत आगे बढ़े तो अहम तक है, उसके बाद फिर समाप्त। आत्मा से उनसे कोई लेना देना नहीं। आदम तत्व हमारा जो है इनसे सबसे अलग है। यद्यपि ये सब विकास आत्मा का ही है। अहम किसे कहते हैं? अहम दो तरह के होते हैं। एक अहम वो होता है मन बुद्ध चित्त अहंकार। मन बुद्ध चित्त और अहंकार ये करण है। करण मतलब औजार है, उपकरण जिसे बोलते हैं। जैसे हाथ पैर 10 इंद्रियां हैं, ये भी औजार हैं, उपकरण हैं। ये दिखाई देते हैं, लेकिन 4 उपकरण ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। वो है मन बुद्ध चित्त और अहंकार। तो ये तो एक करण है। एक अहंकार और होता है, तादात्म्य रूप अहंकार। तादाद आप समझे? ये पैदा हो जाता है जब प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर जब तादात्म्य हो जाता है दोनों अलग अलग। आत्मा, हम पिछली बार हम कह रहे थे कि आत्मा अलग है और शरीर उससे बिल्कुल अलग है। आत्मा के गुणधर्म अलग हैं और शरीर के गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर दुख कष्ट उठाता है, आत्मा कभी दुख कष्ट नहीं उठाती। दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब आत्मा और शरीर दोनों हम तादात्म्य कर लेते हैं, तब एक तीसरी स्थिति पैदा हो जाती है, उसको जीव बोलते हैं। जब आत्मा प्रकृतस्थ हो जाता है तब उसको जीव बोलने लगते हैं। कई बार हमने कहा। और जब तक अगर प्रकृतस्थ होने पर भी हम उसको अलग अलग समझें, अगर प्रकृतस्थ होने पर भी उसको हम अलग रखें, तब वो जीव भाव समाप्त हो जाता है। देखिए, बहुत ही गूढ़ विषय समझने का प्रयास किया। जब से आपने छेड़ दिया तो उसको कहना पड़ता। अगर प्रकृतस्थ होते हुए भी, जीव भाव होते हुए भी, अगर हम अपनी तरफ से आत्मा अलग कर दें और शरीर को अलग कर दें, अर्थात हम समझें इस बात को कि हमारा आत्मा अलग है और शरीर बिल्कुल अलग, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं पर जीव भाव समाप्त हो जाता है। और जीव भाव समाप्त होते ही सारी जितने हमारे कर्म है सब अलग हो जाते हैं। एकदम से कर्मों की प्रक्रिया जो होती है बिल्कुल भिन्न हो जाती है, बदल जाती है, और वही मोक्ष देती है, या मुक्ति कह लीजिए, वही मुक्ति देती है। वही तो कहना है। वो कैसे है, जरा उधर नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। हाँ, गूढ़ विषय थोड़ा है, हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। समझिए, बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न है आत्मा को कैसे झांके, कैसे झांका जाए अंदर, उसकी बात, उसकी चर्चा है। तो वो एक अहम पैदा हो जाता है जब जहां प्रकृतस्थ हुआ शरीर, और आत्मा प्रकृतस्थ शरीर से हो गया, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का है। ये शरीर जो है ये प्रकृति का अंश है, अर्थात संसार का अंश है। और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है और ये शरीर संसार का अंश है। संसार मिटता है, बिगड़ता है, परिवर्तन होता है। इसी तरह का शरीर भी परिवर्तन होता है, मिटता है, बिगड़ता है। परमात्मा न कभी मिटता है न बिगड़ता है, सदा एक रस रहता है। उसी प्रकार से अंदर जो आत्मा है वो भी सदा एक रस रहती है, न कभी मरती है, न जड़ती है, न बिगड़ती है, कुछ नहीं होती। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना, जब दोनों मिल जाते हैं, प्रकृतस्थ हो जाते हैं शरीर, तब एक मैं बन जाता है, जिसको अहम बन जाता है, जिसको मैं बोलते हैं, मैंपन।
मैंपन आ जाता है उसमें। ठीक नहीं समझ में? अभी ये मैंपन आ जाता है कि मैं हूं कुछ। ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कि आप कई बार तेल पानी मिल नहीं सकते, मक्खन, हाँ घी दूध नहीं आसित हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों इकट्ठा है। जिस प्रकार से कि दूध जो है, वो हमने कई उदाहरण दिया ना, घी जो है दूध से ही निकलता है। घी अलग कहीं अस्तित्व नहीं है, दूध से ही निकला हुआ है। लेकिन फिर अगर दूध घी में मिलाओ तो मिला तो रहेगा लेकिन अलग दिखेगा। इसी प्रकार से ये शरीर प्रकृति जो है परमात्मा का ही, परमात्मा से ही निकली हुई, प्रकृति कहीं अलग से नहीं आई हुई है, परमात्मा का ही विकास है। ये शरीर आत्मा का ही विकास है, प्रकृति का अंश। प्रकृति कहां से आई? आत्मा। हमने कहा ना परमात्मा की शक्ति ही प्रकृति, परमात्मा की शक्ति ही प्रकृति है। ठीक है, तो वो प्रकृति अलग बन गई, अब परमात्मा में मिल नहीं सकती। जिस प्रकार से दूध जो है, घी जो है दूध का ही अंश है, फिर भी दूध में अगर निकल आया तब फिर दूध मिलाओ तो फिर वो अलग ही रहेगा, उसमें मिल नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा शरीर और आत्मा है दोनों अलग अलग, ठीक है ना, लेकिन विधान बस, सृष्टि बस चलता है, सृष्टि चल रही, बन रही है, मिले हुए, और मिले हुए भी अलग अलग है। अलग अलग अनुभव आप नहीं कर पाते हो, जो अनुभव कर लेता वो कर लेता। अब मिसाल हमने बताई ना कि भाई देखो शरीर पड़ा रहता है, आत्मा चला जाता है। अगर शरीर आत्मा होता तो शरीर भी उसी साथ चला जाता, या अगर शरीर है तो आत्मा भी रहता। अगर अलग अलग ना होते दोनों, अगर शरीर है जब तक शरीर तब तक आत्मा रहता, या जब तक आत्मा तब तक शरीर रहता। ऐसा नहीं होता, आत्मा चला जाता है, या जीवात्मा के लिए जीव भाव होता है, चला जाता है, और शरीर यहां पड़ा रहता है। इसके माने दोनों अलग अलग हैं। अगर एक होते तो एक साथ रहते हमेशा। तो इस बात को अनुभव करना कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई सुख और दुख जो होता है वो हमेशा शरीर को होता है, करण को होता है, उपकरणों को होता है। हमने बताया नहीं, जैसे आप औजार इस्तेमाल करते हो ना, तो खोट काहे में होती है? औजार में होती है। औजार गोठिल हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको आप दोबारा बनवाते, होता नहीं होता है। लेकिन औजार जो, वो औजार से जो काम लेने वाला हो तो थोड़े खराब होता। औजार खराब होते हैं ना भाई। आप किसी औजार से काम करते हो तो औजार कभी घिस जाता है, कभी खराब हो जाता है, कभी गोठिल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी टूट जाता है, ये सब होता है। लेकिन औजार जो औजार इस्तेमाल करता है वो तो कभी नहीं टूटता। औजार इसी प्रकार से ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी औजार हैं। किसकी औजार है? जीवात्मा के औजार। अंतःकरण दो प्रकार की करण है, दो प्रकार के उपकरण है। एक तो दिखाई देते हैं जो वायु उपकरण है, एक देही नहीं दिखाई देते हैं वो है अंतःकरण। और दोनों औजार, वो दिखाई देते हैं, वो दिखाई नहीं देते। उसमें सब में खराबी आती, मन में खराबी आती, बुद्धि में खराबी आती, अहम में खराबी आ जाती। ठीक है ना भैया? ठीक, तो इसको शरीर को तो कष्ट होता है, दुख तो मन को होता है। मन भी कारण ही है ना, शरीर मन भी तो कारण है। जैसे ये हाथ है, हाथ बाह्य करण है, और मन अंतःकरण है, वो भी औजार ही है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। हाँ, अनुभूत होती है। कभी आप इस बात को जो हम कह रहे हैं, इस बात को समझिए और अनुभव करिए, ये ऐसी बात है कि नहीं है। हम आत्मा नहीं है, अरे हम शरीर नहीं है, हम जो है वो शरीर नहीं है। जैसे कहते हो ना मैं हूं, हमने कहा मैं हूं, तो मैं कौन है? क्या शरीर में है? मैं हम किसको कहते हैं? अहम को कहते हैं। ठीक है ना भैया? अच्छा, अब चलिए, अब अहम अर्थात मैं ये कहां से आ गया? शरीर और आत्मा के मिलने से मैं पैदा हो गया। दोनों अलग अलग रखे, मैं आप समाप्त हो जाएगा। बहुत विचित्र बात है, ये मैं समाप्त हो जाएगा, और मैं जब समाप्त होता है साथ मेरा भी समाप्त हो जाता है। और दिक्कत ये है, सफाई ये है, बात ये है, ना कुछ मेरा है ना कुछ मैं है कि नहीं? सी बात
यहाँ इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। हम मानते हैं कि मेरा है, हमने एक तबला घर बना लिया, क्या कह रहे हैं, ये हमारा मेरा है, क्योंकि मैं हूं इसलिए मेरा है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ये मेरा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। घर बना लिया और कहने लगे ये घर मेरा है, और मेरा कब तक है, जब तक कि मैं हूं। हमने उस दिन उदाहरण दिया था, नहीं याद है आपको। एक दिन एक लड़का आया, हमारे पोता के नाम में पूछा उसका घर कौन सा है। अभी हम बैठे हैं और हमारे पोता का नाम पहले चलने लगा कि फलाने घर कहाँ है। नहीं, अब उसके कुछ दिन के बाद उसका हो जाएगा, हमको कौन जानेगा, हमारे बाप को कौन जानता है, उनके बाप को कौन जानता है। अगर उनका होता या हमारा होता तो हम लेके चले जाते, हम लेके थोड़े जाएंगे, छोड़ जाएंगे। जिसका है उसी का रहेगा, भगवान का है भगवान का ही रहेगा। हमारे बाप का था, उनके बाप का था, उसके बाद हमारा हुआ, हमारे बाद हमारे लड़के होगा, उसके लड़के होता चला जाएगा। ले कोई नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। तो जिसको हम मेरा बोलते हैं ना, कोई मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी साइकिल, मेरी मोटर, मेरा मकान है, मेरी ऐसी परिस्थितियां, सब मेरी, सब मेरी। कब तक मेरी, जब तक मैं। और अगर रहते रहते, जीवन रहते रहते अगर मैं निकाल दिया जाए, अगर जीवन रहते मैं निकाल दिया जाए तो मेरा भी निकल जाएगा तय। और जिस दिन मैं मेरा निकल जाएगा उस दिन मुक्त मिल जाएगी। जिस दिन मैं और मेरा निकला, पहले मैं निकलेगा उसके बाद मेरा निकलेगा, और मैं निकलेगा विवेक से, मैं निकलेगा विवेक से निकलेगा मैं। हम लोग यहां बैठते हैं, क्या करते हैं, सत्संग। सत्संग करने से सद्बुद्धि आती है, सद्बुद्धि आते ही सद्विवेक जागृत होता है, सद्विवेक जागृत होने से सत्कर्म होने शुरू हो जाते हैं, और सत्कर्म होने से फिर सद्गति मिलती है। ठीक, ध्यान दीजिए। हम लोग यहां बैठते हैं, काहे के लिए बैठते हैं, सत्संग। सत मने भगवान, और कुछ सत नहीं है यहां, सिर्फ भगवान के अलावा कोई दूसरा सत है ही नहीं। हमने बताया था ना, एक मौत सत है, दूसरा भगवान सत है। इस मृत्यु लोक में एक मौत सत है, दूसरा भगवान सत, दूसरा तीसरा कोई सत है ही नहीं। तो हम लोग सत्संग, हमने दोहा नहीं पढ़ा था उस दिन, दो बातों को भूल मत जो चाहिए कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। तो सत्संग करने से सद्बुद्धि जागृत होती है, सद्बुद्धि से सद्विवेक होता है, सद्विवेक से सत्कर्म होना शुरू हो जाते हैं, और सत्कर्म से सद्गति मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है लोक की और परलोक की, ठीक है ना। लोक भी संभलता है और परलोक भी संभलता है, और न करो तो परलोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए सत्संग करने बैठते हैं कि सद्विवेक जागृत हो और हमसे सत्कर्म हो, क्योंकि कर्म ही हमको दुख और सुख में ढकेलते हैं। कर्म ही हमको सुख और दुख में ढकेलते हैं। कर्म से ही पाप होते हैं और कर्म से ही पुण्य होते हैं। पुण्य जो होते हैं वो सुखदायी होते हैं, फिर अनुकूलता लाते हैं, और जो पाप कर्म है वो दुख में ढकेलते हैं और प्रतिकूलता लाते हैं। ठीक है ना। इसलिए सत्संग का महत्व है। और एक बात और कही गई है, बिनु हर कृपा सबके ऊपर प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा हुए बिना सत्संग नहीं मिलता, ठीक है ना। तो प्रभु कृपा, और प्रभु कृपा कहां से आएगी भाई, ये भी कभी सोचा हमने आपने? हाँ, कुछ ज्ञानी जी ने कहा, हाँ, पूर्व जन्म कर्म भी लागू होते हैं और साथ साथ इस जन्म के कर्म भी लागू हो जाते हैं। जिस जन्म के
कर्म भी लागू हो जाते हैं। साथ में करुणा भी करुणा भी होती। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर कर लिए, तब सत्संग का महत्व है। क्योंकि हम सुख और दुख दोनों झेल रहे हैं ना, हम दोनों झेल रहे हैं, और सुख में और दुख में दोनों झेलते हैं। सुख भी झेलते हैं ना, समझे, दुख ही झेलते हैं, सुख भी झेलते हैं और दुख भी झेलते हैं। और दुख में जब झेलना शुरू करते हैं ना, तब बड़ी परेशानी हो जाती है। सुख झेलने में तो बड़ी आसानी रहती है, लेकिन दुख झेलने में बड़ी परेशानी होती। क्यों भाई, क्यों परेशानी होती? कर्म तो तुम्हारे ही हैं जो दुख झेल रहे हो। भगवान तो दयालु है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता। हम बिना, गोस्वामी जी लिखा नहीं, कर्म ही क्या है, ईश्वर ही क्या दोष लगा, मिथ्या दोष लगाते हैं भगवान को। कभी समय को दोष लगाते हैं, कभी ईश्वर को दोष लगा रहे हैं, और हम जो कर्म किए हमने उसका दोष कहीं नहीं लगाते। ठीक है ना, हमने जो कर्म कर रखे हैं ना, उन्हें करनूप तो पाप पुण्य होंगे, उन्हें करनूप तो हमें दुख और सुख मिलेगा। तो सबसे पहले अपने कर्म सुधारो। हमने जो आपसे प्रश्न पहले उठाया था अहम वाला, अब उस पर आते हैं। अहम कैसे अंदर झांकें? तो अहम माने मैं, संस्कृत में अहम माने होते हैं अहम आवयम, पता होगा किसी ने। अहम माने मैं, अहम से उसका एक इतिहास है भाषा के। अहम से मैं कैसे हो गया वो हम नहीं बताएंगे, तो भाषा विज्ञान का विषय है, अहम से मैं कैसे हो गया। हाँ, वह माने मैं संस्कृत में होता है। तो मैं, अब आप देखें, ये मैं अहम जो होता है ये बटा हुआ है, ये बटा हुआ है। किन में बटा हुआ है? आश्रम को लेकर के, वर्ण को लेकर के, शरीर को लेकर के, अवस्था को लेकर के, योग्यता को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, धर्म को लेकर के, उपासना को लेकर के, संबंध को लेकर के, ये मैं बटा हुआ है। वर्ण को लेकर के मैं बटा हुआ है। मैं कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, आप कहते हो मैं क्षत्रिय हूं। मैं आश्रम में बटा हुआ है, कोई कहता है मैं गृहस्थाश्रम हूं, मैं गृहस्थी हूं, कोई कहता है मैं सन्यासी हूं। मैं वहां भी लगा हुआ है, मैं भी और हूं भी, दोनों है। ठीक है ना भैया। व्यवसाय को लेकर कोई कहता है मैं वो हूं, मैं क्या क्या व्यवसाय करता हूं, कोई कहता है मैं ये हूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है ये। धर्म को लेकर मैं हिंदू हूं, मैं हूं मुसलमान हूं, ये वो। अवस्था को लेकर के मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, ये अवस्था को लेकर मैं बटा हुआ है। योग्यता को लेकर बटा हुआ है, मैं बुद्धिमान हूं, तुम मूर्ख हो, मैं इतना पास हूं, इतना पास हूं, योग्यता। संबंध को लेकर के मैं पिता हूं, तुम पुत्र हो, मैं पुत्र हूं, तुम पिता हो, संबंध को लेकर मैं बटा हुआ। उपासना को लेकर बटा हुआ है, मैं निगुण सगुण उपासक हूं और तुम निर्गुण उपासक हो। हाँ, सुसाक तो शायद वो वैष्णव, मैं बटा हुआ। बटा हुआ नहीं बटा हुआ है, मैं बट गया है। अगर मैं ना होता तो ये बटाव नहीं होता। ये मैं ही ने इसे सबको बांट रखा है, ईश्वर की तरफ से नहीं बटा गया। आत्मा सबकी एक है, कोई अलग नहीं है, इस मैं ने बांट रखा है। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि मैं तो बटा हुआ है, लेकिन हूं नहीं बटा है। हूं सब में लगा हुआ, मैं तो बटा हुआ है, लेकिन हूं जो है वो सब में लगा हुआ। और एक बात बताओ, बहुत मजे की बात है। मजे की बात यह है, जिस दिन जिस समय भी मैं हटता है, हूं है में बदल जाता है। जिस दिन भी मैं हटा,
जिस दिन मैं ये हटा मैं ब्राह्मण हूं तू क्षत्रिय है वो शूद्र है फलाना ढिमाका, जिस दिन ये उठा मैं पिता हूं तू पुत्र है ये वो हटा, जिस दिन ये हटा मैं व्यापारी हूं तुम ये है वो, जिस दिन ये मैंपन हट जाता है ना, ठीक है ना, उस दिन वो हूं भी हट जाता है, सिर्फ रहता है। और है एक क्या है, कौन है, एक परमात्मा है या तो आत्मा है, दोनों एक ही चीज। मैं के हटते ही सब हूं है में बदल जाता है और हूं ही रहता है, फिर मैं बदल जाता है, और जिसका मैं बदल गया है उसके लिए सारा संसार परमात्मा में हो जाता है। इसीलिए कहा गया है पहले मैं में झांको। शुक्ला जी आप क्लियर हो रहे? मैं जिस दिन भी बदलेगा, मैं जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन हूं भी समाप्त होगा, हूं है में बदल जाएगा। और जिस दिन है हो गया तो है, फिर कुछ नहीं, सर्वत्र है। कौन है? परमात्मा है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने अंदर देखो, मैं अपना मैंपन, मैं साधक हूं, ये भी तो मैं है, सूक्ष्म अहम है। ये कहां से आए? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग दर्शन, ये 6 कहां से आए? ये सब अहम से आए हैं। हमारी मान्यता ऐसी, तुम्हारी मान्यता ऐसी है। इतने दर्शन कहां से आ गए? 6 प्रकार दर्शन में बताए, 6 दर्शन होते हैं, याद कर लीजिए 6 दर्शन होते हैं, हमने गिना दिए भी 6। ये कहां से आ गए? इस मैंपन से ही आए। अरे सांख्य है, न्याय है, योग है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और एक वो तुम्हारे अभी क्या नहीं, योग, इतने दर्शन है। ये 6 दर्शन कहां से आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि हम में मैंपन अहम लगा हुआ है। हमने सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सब कहाँ है? ये सब मैंपन, इतने दर्शन पैदा हो गए, मैंपन से पैदा हो गए। नहीं तो है कुछ नहीं, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। लेकिन ये सब कहां से पैदा हो गए? इतने दर्शन कहां से आ गए? सिर्फ अहम से आ गए, मैंपन से आ गए। तो निष्कर्ष ये निकला कि मैं जड़ है, हूं चेतन है। निष्कर्ष ये निकला, मैं जड़ है और हूं चेतन है। मैं संसार है और हूं परमात्मा। क्योंकि हूं की अपनी कोई सत्ता नहीं है, मैं के साथ है इसलिए हूं है। मैं की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है, मैं के साथ इसलिए हूं है। जिस दिन मैं निकला उस दिन हूं भी नहीं रहेगा, केवल है रह जाएगा। हमने कहा एक बात है, तो है ही है। तो मैं क्या है? जड़ है और हूं चेतन है। और ये मैं हूं दोनों हमारे अंदर है। हमको ये चाहिए कि मैं को अलग करें और हूं को अलग करें, दोनों को समझें अलग अलग। मैं को अलग समझें और हूं को अलग समझें। मैं जड़ है, ये शरीर है, हूं चेतन है, वो आत्मा है। वो कभी नहीं बदलता, मैं बदला करता है। अरे भाई अभी तो हम पिता हैं, अभी तो हम पुत्र थे, अब बदल गए, अब हम पिता हो गए। हूं मैं बदल गया, बदल गया नहीं बदल गया। क्यों भाई? अभी तो हम राम को मानते थे, अभी राम को उपासक हैं, अब हम शिव के उपासक हो गए, बदल गया मैं। अभी हम डॉक्टरी करते थे, अब इंजीनियर करने लगे, बदल गया मैं। बदलता नहीं बदलता है, तो मैं तो बदल रहा है, लेकिन हूं नहीं बदलेगा, हूं बदल ही नहीं सकता, क्योंकि वो चेतन है। चेतन कभी बदलता नहीं, जो त्यों रहता। भैया थोड़ा गूढ़ विषय नहीं समझ में आ रहा ना, बहुत, इसलिए बहुत ही आसान तरीके से हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग समझ लें सब। इसलिए रहा क्यों बहुत दिन से आप समझते चले आ रहे हैं, इसलिए आ रहा।
हमको तो 40 साल हो गए, आपको भी शायद 8-9 साल ही है। हाँ, वो भी किसी की प्रेरणा से ही हमने शुरू किया था, वो बताएं किसी दिन सत्संग में सुनाएंगे। यही सत्संग हमने किसी प्रेरणा से ही शुरू किया ना। अभी जो विषय चल रहा है, जड़ है और हूं चेतन। जब आदमी या हम सब आप मैं की तरफदारी करते हैं या मैं को मानने लगते हैं, तब हम सब संसारी हो जाते हैं। क्योंकि मैं संसार है, जड़ है, और संसार भी जड़ है। संसार भी जड़ है, इसमें अगर चेतन न मिला हो, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक जैसे लाउड स्पीकर है लगा हुआ यहां पर, अगर इसमें बिजली ना हो तो बेकार है। ये राड जल रहा है, इसमें बिजली ना हो तो ये बेकार है। पंखा चल रहा है, बिजली ना हो तो ये बेकार। तो महत्व बिजली का है, उसी तरह महत्व शरीर में आत्मा का है। आत्मा ना हो शरीर बेकार, चल ही नहीं सकता। तो मैं क्या है, जब हमारे अंदर, आप सबके अंदर मैंपन बलवान हो जाता है, मैंपन की ओर खिंच जाता है, तब हम आप सब संसारी हो जाते हैं। और जब ये मैंपन हट करके हूं की तरफ खिंच जाता है, जब हूं की तरफ खिंच जाता है, तो हम लोग सब संसारी नहीं रहते, साधक हो जाते हैं। नहीं स्पष्ट हो रहा? जब तक मैंपना अपने अंदर है, तब तक हम सब संसारी हैं, कुछ भी करें सब संसारी। ठीक है ना? और जिस दिन मैंपन को हटाया हमने, मैंपन से अपनी बुद्धि हटाई और हम ये लगा कि मैं हूं, सत्ता है अपनी, बस उसी दिन से आदमी साधक हो जाता है। ठीक? तो ये अहम मैंपन दो में बट गया। ध्यान दीजिए मेरी बात को, दो में बट गया। एक तो अहम हो गया मैं का, अर्थात संसार का, अर्थात लौकिक, और दूसरा हो गया अहम परमार्थ का। दूसरा अहम हो गया परमार्थ का। हम उसमें भी अहम है, मैं साधक हूं। जब आप साधना करने चलते हैं ना, तब सूक्ष्म अहम वहां भी मौजूद रहता है। ऐसे कोई बिरला हो जिसके अंदर से साधना करते समय ये भी मैं निकल जाए कि मैं साधक नहीं हूं, लेकिन वहां भी सूक्ष्म अंश वर्तमान रहता है कि मैं साधक हूं, साधना कर रहा हूं। साधना करने के लिए अहम रहता है। और दूसरा परमार्थिक अहंकार। भैया समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा विषय है, और समझ ले तो बड़ी आसानी होगी ये जीवन भोगने में। हम लोग सब जीवन भोग रहे हैं जब तक उम्र है। अभी कहा वो क्या पढ़ रहे थे कोई कि मौत, अभी माता जी कह रही थी शायद, सिरहाने खड़ी है।